दिन एक मैदान जंग कमेटी चौक आज पूरा दिन मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा, जहां पर अवामी मुस्लिम लीग का जलसा था और हुकूमत उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसमें शेलिंग आंसू गैस के जो टीयर सेल्स हैं वो फायर किए गए और उन टीयर सेल्स ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। 3 दिन का मोहम्मद अबू बकर उन सेल्स के जो गैस थी जो फजा में आई और उसकी सांस उखड़ने लगी। उसके वालिद जब उसको लेकर अस्पताल की जानब रवाना हुए तो उनको रास्ते में रुकावटों की वजह से वो अस्पताल बर वक्त उसको लेकर ना जा सके और उस चीज़ ने उसकी जान ले ली। वो मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस वक्त पेश आया और डॉक्टरों ने इस बारे में क्या कहा है। जी आप हमें ये बताइएगा कि ये वाक़या किस वक्त दिन में पेश आया है और डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं और आपको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जब आप उनको लेकर बच्चे को लेकर अस्पताल की जानब जा रहे थे। ये वाक़या जी मगरिब के बाद का है। मैं नमाज़ पढ़ के घर आया हूँ तो शेलिंग की वजह से इतनी शेलिंग थी, उसका धुआं था कि हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं घर पहुँचा तो उस वक्त बच्चे की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम उसको लेके फ़ौरन ही गाड़ी पे निकले हैं, लेकिन रास्ते बंद थे, हमें काफ़ी देर लगी यहीं पे घूमने की वजह से। और फिर हम उसे मोती महल के पास पहुँचे हैं। वहाँ से हमने दूसरी गाड़ी जो है वो कंटेनर क्रॉस करके पैदल जाकर हमने दूसरी गाड़ी की और तकरीबन 1.5 घंटे में हम जो है। आपको कितना इस सारे मसले अमल में कितना जो है टाइम लग गया? तकरीबन जो है हॉस्पिटल पहुँचते हुए हमें 1.5 घंटा लग गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा कि वो गैस जो है इसके बच्चा था ये छोटा, इसके जो फेफड़े हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इस बच्चे की मौत का किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं इसकी मौत का जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं ना पहला हूँ ना मैं आखिरी हूँ। इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पर ऐसे वाक़या ज़रूर होंगे। तो आप किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने का इरादा रखते हैं? मैं किसी के खिलाफ भी नहीं कराऊंगा, ये अल्लाह की मर्जी थी। इनका ये कहना है कि ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आते रहते हैं, ना ये पहले पाकिस्तानी है और ना ये आखिरी हैं। इनके 3 बच्चे थे जिनमें से एक मोहम्मद अबू बकर आज जो है वो फौत हो गया है। आंसू गैस के जो शेल्स थे, उस जो गैस थी उसकी वजह से। इनका ये कहना है कि एहतसाब को क़यामत के दिन ही इनको इंसाफ मिलेगा और इनके जो हाथ हैं वो इनके हुक्मरानों के गिरबाने में होंगे। ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों को ही इस चीज़ का कसूरवार ठहरा रहे हैं कि दोनों ही इस चीज़ के कसूरवार हैं। दोनों ने ही इसमें मुकम्मल तौर पर अपना अपना काम किया है। ना अपोजिशन, ना इनको हुकूमत से गर्ज है किसकी हुकूमत है और ना इनको ये गर्ज है कि अपोजिशन में कौन है। इनको अगर गर्ज थी तो इनके अपने बच्चे से थी। उनका ये कहना है कि अपने बच्चे के खून का इंसाफ अब किस